हरे कृष्णा। ज़रा सोचिए कि आप अपने किसी प्रियजन की अत्यंत सेवा करते हैं और संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपके अनेक प्रयासों के पश्चात भी आपसे संतुष्ट नहीं होता। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है? ये मनुष्य का स्वभाव है और इसीलिए कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में हम अपने किसी भी संबंध को संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। और हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि इस संसार में कोई भी एक जीवात्मा अन्य जीवात्मा के सुख का कारण नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी की सेवा किए बिना तो नहीं रह सकता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात प्रेम पूर्वक यदि कोई भगवान को मात्र एक पुष्प, जल या पत्र भी अर्पण कर दे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और ऊपर से कार्तिक मास तो वैसे भी भगवान को प्रसन्न करने का सुवर्ण अवसर है, और उस कार्तिक मास में जब एकादशी आए फिर तो क्या कहना। तो चलिए अत्यंत दुर्लभ ऐसे सुअवसर को व्यर्थ ना गवाते हुए उत्थान एकादशी की कथा का महात्म्य सुनते हैं। पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी को हरि बोधिनी, प्रबोधिनी और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में संवाद हो रहा था। नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से उत्थान एकादशी के विषय में जिज्ञासा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरि बोधिनी एकादशी किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान करने से भी ज्यादा पवित्र करने वाली है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस उत्थान एकादशी का पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन मध्याह्न में एक बार भोजन लेता है, उसके पिछले जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन करता है, उसके पिछले 2 जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। सुमेरु पर्वत जितने विशाल पापों का नाश भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से हो जाता है। अब ब्रह्मा जी कुछ भयंकर पापों का वर्णन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति इन व्रत उपवास का अपमान करता है, जो वेदों और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, जो दूसरे की पत्नी का संग करता है, जो अत्यंत कपटी और दुष्ट बुद्धि है, जिसकी कोई भी सेवा की जाए लेकिन वह उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होता, जो चांडाल की पत्नी के साथ भोग करता है, जो दुष्ट लोगों की संगत में रहना पसंद करता है, जो बिना किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के पापी लोगों के घर जाता है और उनके घर में भोजन ग्रहण करता है, जिसका चरित्र मलिन है और जो साधु पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे सभी जीवात्मा मृत्यु के बाद नरक लोक के अधिकारी बनते हैं। लेकिन यदि ऐसे निम्न प्रकृति के व्यक्ति भी यदि श्रद्धा पूर्वक इस उत्थान एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो उनके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिसके पूर्वजों ने भयंकर पाप कर्म किए हैं और अभी नरक की अग्नि में कष्ट भोग रहे हैं, उनका भी उद्धार इसी एकादशी के माध्यम से हो सकता है और वे आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब ब्रह्मा जी बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र नारद, जो व्यक्ति इस अत्यंत मंगलकारी एकादशी के दिन उपवास रखता है और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे दोबारा किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो इसके माध्यम से प्राप्त ना किया जा सके। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की इस एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है, उसे 7 द्वीपों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उत्थान एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे परमपिता, इस अत्यंत पवित्र एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है? कृपया इसे विस्तार पूर्वक बताएं।
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके पश्चात यदि संभव हो तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम केशव, मैं इस परम कल्याणकारी और आपको अत्यंत प्रिय एकादशी का उपवास करने का संकल्प लेता हूँ। हे कमल नयन, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय स्थान हैं, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना और संकल्प करने के बाद व्यक्ति को संपूर्ण दिन के दौरान उपवास करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कपूर, पुष्प और विशेषकर अगरू पुष्प और अन्य सुगंधित द्रव्यों तथा फल अर्पण करने चाहिए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने इस दिन तुलसी देवी सेवा के महात्म्य का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन तुलसी महारानी का केवल दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, उनके ऊपर ध्यान करता है, उनके आविर्भाव की कथा सुनाता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनकी कृपा की याचना करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें उगाता है या उन्हें जल अर्पण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के धाम में वास करता है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन कदम्ब के पुष्प से भगवान केशव की पूजा करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसे कभी भी यमलोक का द्वार नहीं देखना पड़ता। 4 युगों तक भगवान केशव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ को कनेरा पुष्प अर्पण करने से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करता है, उसे 1 करोड़ गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की शास्त्रों के अनुसार सेवा और नाम जप करने के पश्चात व्यक्ति को अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए। उसके पश्चात पारण करने से पूर्व व्यक्ति को सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। दही और मधु का भी दान दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने गुरु या पुरोहित की आज्ञा लिए बिना एकादशी का उपवास किया है या किसी पत्नी ने अपने पति से आज्ञा लिए बिना इस व्रत का पालन किया है, तो उन्हें ब्राह्मण को एक बैल दान में देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस एकादशी के दिन घी का त्याग करके उपवास किया है, उसे अगले दिन दूध का दान देना चाहिए। जिसने अन्न का त्याग किया है, उसे चावल का दान देना चाहिए। जिसने पत्तों पर भोजन करके उपवास किया है, उसे 1 पात्र भर के घी का दान देना चाहिए। जिसने मौन रहकर इस व्रत का पालन किया है, उसे दान में घंटी देनी चाहिए और जिसने तिल का त्याग किया है, उसे सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को सोने का दान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन सभी सामग्रियों का दान नहीं दे सकता, तो उसे केवल मधुर शब्दों से ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें भोजन प्रसाद देना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करने के बाद व्यक्ति को उनकी आज्ञा से भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास की इस उत्थान एकादशी के साथ ही चातुर्मास का अंत होता है और भगवान 4 मास की अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठी एकादशी भी कहते हैं। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण चातुर्मास का पालन किया है, उन्होंने इन 4 मासों के दौरान जिस वस्तु का त्याग किया था, उसी वस्तु का दान देकर इस व्रत का उत्थापन करना चाहिए। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अध्याय में इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु के एक मंदिर में एक मूषक रहता था। वह प्रतिदिन भगवान को जो दीप अर्पण किया जाता, उसके बुझ जाने के बाद उसमें बचे हुए घी का भोजन करता था। अब एक बार क्या हुआ कि उसे बहुत भूख लग गई और जब वह दिए के पास आया तो दिया अभी बुझा नहीं था। उसकी ज्योत धीमी होकर अभी भी जल रही थी, लेकिन उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि उसने उस दिए की बाती को खाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि वह जलती हुई बाती उसके दांतों में फंस गई और उसे आग लगने लगी।
अग्नि के कारण वह मूषक भगवान के विग्रह के समक्ष उछलने लगा और इस प्रकार अग्नि में जल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय कार्तिक मास का था। अब आप देखिए, वास्तव में तो जलते हुए दिए का भोजन करने के कारण उसे आग लगी थी और उससे बचने के लिए वह उछल कूद कर रहा था। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने समझा कि ये मूषक कार्तिक मास में मुझे दीप अर्पण कर रहा है और उनका कीर्तन करते हुए उनके समक्ष नृत्य कर रहा है। और ये सोचकर अंत में इस मूषक को उन्होंने परम गति और मुक्ति प्रदान की। इसका अर्थ ये हुआ कि अनजाने में ही की गई भगवान की सेवा से यदि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो ज़रा सोचिए, यदि हम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस अत्यंत परम पवित्र एकादशी का पालन करेंगे तो हमें उनकी कितनी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। तो चलिए, कार्तिक मास के दुर्लभ समय में आने वाली इस परम कल्याणकारी उत्थान एकादशी व्रत का पालन करते हैं और भगवान के चरणों की भक्तिमय सेवा में स्वयं को स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण।